हैं कि आपको जो है बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए ताकि आप एग्जाम निकाल सके 15 से 16 लाख विद्यार्थियों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात जो है, बिहार सिविल कोर्ट का जो एग्जाम होने वाला है, पियून, क्लर्क, स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर का, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ आंसर, टोटल क्वेश्चन संख्या जो है 50 है, मॉडल सेट 1। आपको मैं कोशिश करूंगा 5 मॉडल सेट देने का, क्योंकि 5 मॉडल सेट सभी विषय में अलग अलग आपको मिलेगा। तो और भी मॉडल सेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला वाला जो सीट है हमारा, वो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा भाषा के लिखित रूप। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं किस चीज से, बोलकर, लिखकर, एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बी नंबर होगा। लिख के हम लोग जो भाषा बताते हैं वो क्या होगा आंसर, बी नंबर होगा आपका, बी नंबर आंसर होगा। आगे बात करते हैं, भारत की राष्ट्रभाषा है। अब देखिए भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो हिंदी है। इसका भी आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, हिंदी है हम लोग का भाषा। व्याकरण भाषा के बताते हैं, क्या चीज बताते हैं, नियम, काम, एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नियम बताते हैं। देखिए सबसे पहले बता दूं, इसका भी आंसर जो होगा आपका ए होगा, क्योंकि व्याकरण भाषा जो है हम लोग को नियम बताता है। पुष्प कौन सा शब्द है, पुष्प देखिए कौन सा शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज। तो यहाँ पे जो है तत्सम है, ठीक है, ये इसका भी आंसर होगा। आगे बात करते हैं, उर्दू उ हर्षऊ, दुर्गहु के उच्चारण स्थान है दंत, कंठ, ओष्ठ, होठो। तो इसका जो है होठो होगा, मतलब डी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है, ए का, ओ का, ओ का कौन सा स्वर है। देखिए कौन सा स्वर है, तो सी है, संयुक्त स्वर है। कौन सा स्वर है, संयुक्त स्वर है, इसका आंसर सी होगा। उसके बाद मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं, मात्राएं 3 प्रकार के होते हैं, इसका आंसर बी होगा आपको, मात्राएं 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो टोटल 33 है, ठीक है, इसका आंसर आपको सी होगा। उसके बाद बात करें वहीं पे, कवर का उच्चारण स्थान है, क्या है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, तो कंठ है, डी होगा इसका आंसर, कंठ है। पवर का उच्चारण स्थान है, क्या है पवर का उच्चारण स्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आपको क्या हो जाएगा सी, ओष्ठ है, क्या है, ओष्ठ है। नेक्स्ट बात वहीं पे करते हैं, टवर का उच्चारण स्थान क्या है, टवर का देखिए, टवर का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा, तो डी है इसका आंसर, मूर्धा है, ठीक है। चवर का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, ओष्ठ, कंठ, इनमें से कोई नहीं, तो तालु है, ए नंबर होगा इसका आंसर। आगे बात करते हैं, प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान है, क्या है, तालु, ओष्ठ, कंठ, दंत, तो इसका आंसर हो जाएगा ओष्ठ, आपको इसका आंसर हो जाएगा बी। बाकी आगे बात करते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार के, इसका आंसर सी हो जाएगा आपको। आगे वहीं पे बात करते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, कुलीन, नमक, कृपया, जाति, कुलीन। संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है, कुलीन है, कुल का मतलब कुलीन, ठीक है। आगे बात करते हैं वहीं पे 16 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, जापान, गुनी, दान, जाति, तो गुनी। गुण का मतलब, गुण का जो है विशेषण क्या हो जाएगा, गुण है संज्ञा, और गुण का विशेषण क्या हो जाएगा, गुणी हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो गया। इनमें से कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, नमकीन, दयालु, धनवान, फुर्ती, तो फुर्ती। बाकी ये सब, नमक का नमकीन, दया का दयालु, धन का धनवान, ठीक है, ये हो गया आपको सभी संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। बाकी वो फुर्ती जो है नहीं है, तो इसका आंसर डी हो गया। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, अपमानित, नियमित, वार्षिक, अपमान, तो अपमान जो है नहीं होगा, इसका आंसर डी हो गया। उसके बाद इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, इच्छुक, प्यास, पशु, संतोष। इच्छुक मतलब इच्छा का होता है इच्छुक, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। आगे बात करते हैं वहीं पे, इनमें से कौन सा शब्द स्वरनाम से बना हुआ विशेषण है, मैं, वह, कोई, तेरा, तो तेरा, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आपको इसका आंसर जो है
डी नंबर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 13 जो है इसमें स्वरनाम, सब स्वरनाम से बना है, ठीक है, स्वरनाम से बना हुआ विशेषण है, डी हो जाएगा 13, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? चालू, कमाऊ, समझाना, पठित। तो समझाना, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर आपको। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? वहाँ, यहाँ, कल, आज का। तो आज का जो है क्रिया से बना हुआ विशेषण है, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? काली, बड़ा, ऐसा, इनमें से कोई नहीं, तो काली, ठीक है। काला का हो जाता है काली स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ए हो गया। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? बच्चा, बच्चा, एवं भी दोनों, ए एवं भी दोनों, कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। ए जो है कौन सा शब्द है? संस्कृत से बना हुआ तद्भव बनाया गया है, ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी, इनमें से कोई नहीं, तो ए नंबर हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, लाल फूल। तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए संज्ञावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5, 8। तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। इसका आंसर बी हो जाएगा आपको। कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? शेर भर दूध, 4 गज, सब धन, इनमें से कोई ना, शेर भर दूध। तो ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से बोल रहा है, 10, 4, 2, इनमें से कोई नहीं, तो सी इसका आंसर हो जाएगा आपको 2, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है? विधेय बोल रहा है, मेरा लड़का आलसी है, सतीश सुंदर लड़का है, एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ए होगा, मेरा लड़का आलसी है, ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं वहीं पे, इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था है? प्रियतर, लघुत्तम, सुंदर, इनमें से कोई नहीं, सुंदर। कौन सा शब्द है मूल अवस्था में है? कौन सा है? सुंदर, सुंदर हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर सी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर का। दांत का उच्चारण स्थान क्या है? नाक, कंठ, ओष्ठ, इनमें से कोई नहीं, तो नाक, ठीक है, ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी में कितने वर्ण हैं? 32, 52, 40, 20। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, 52 है। कितने हैं? 52। इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर भारत में, आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, इनमें से कोई नहीं, उत्तर भारत में हुआ था। याद रखिएगा, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर भारत में हुआ था। इसका आंसर आपको ए हो गया। हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? रामपुर, मेरठ, देहरादून, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। सब में बोला जाता है, खड़ी भाषा, खड़ी बोली जाती है, नहीं बोला जाता है, ठीक है। इन सभी में रामपुर, मेरठ, देहरादून में नहीं बोला जाता है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। ए नंबर, ए नंबर का जो है भाषाई आधार पे हुआ था, ए नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं 36 नंबर। भाषा के कितने रूप होते हैं? देखिए ध्यान सुनिएगा, भाषा कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, अंग्रेजी। बी नंबर होगा। संस्कृत जो भाषा है वो बहुत पुरानी है, ठीक है। कौन सा भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी? मगधी, पेचासी, शोरसेनी, अर्धमागधी। तो मगधी जो थी भाषा वो मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी, ये हो जाएगा। मगही किस भाषा की उपबोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी का है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? पंजाबी, संस्कृत, हिंदी। उसके बाद पाली। पाली जो है भारत की प्रथम देश भाषा है, ठीक है, पाली, याद रखिएगा। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
कहाँ पर स्थित है, तो आपको बता दूं चेन्नई में स्थित है। ठीक है, चेन्नई में, इसका आंसर बी हो जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सौराष्ट्री, बाही, गुरुमुखी, देवनागरिक। देवनागरिक में लिखी जाती है हिंदी भाषा, याद रखिएगा, देवनागरिक में लिखी जाती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, उड़िया, गुजराती, मराठी। मराठी लिखी जाती है, इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको उच्चारण में वायु पक्ष की दृष्टि से व्यंजकों के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, तो ध्वनि की सही उच्चारण स्थान क्या है? तो ध्वनि की सही दंत, मूर्धा, तालु, कंठ। तो दंत है। ठीक है, तो ध्वनि की क्या है? दंत है। इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ, मूर्धा, तालु, कंठ। दंतोष्ठ है, ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महे जोड़ इंद्र, महाजोड़ इंद्र। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, महाजोड़ इंद्र। ठीक है, निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है? दंत ध्वनि कौन सी है? देखिए, ध्यान से देखिएगा, प, फ, क, ख, त, थ, च, छ। तो यहाँ पे सी इसका आंसर होगा, त और थ। इसका आंसर सी हो गया आपको। ठीक है, निम्न में से कंठीय ध्वनि कौन सी है? ग, घ, त, थ, ब, भ, ड, न। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ग, घ। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। अब जो है लास्ट है, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है, याद रखिएगा, बी नंबर इसका आंसर होगा। दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो चेन्नई में, याद रखिएगा। आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। आप 1 से 2 बार वीडियो को अगर देख लीजिएगा तो आपको ये सारा प्रश्न याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर से हम दूसरा सेट लेके आएंगे और कोशिश करेंगे सारे सब्जेक्ट का आपको सेट पूरा करवाने का, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाएंगे हिंदी में। इसलिए आपसे अनुरोध है कि सारे क्वेश्चन को आप जो है रख लीजिए। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल पे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।